लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं। बाबा पधारिए पवन कुमार प्रेम सहित आसन धरूं। बाबा पधारिए पवन कुमार। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। प्रभु इच्छा तक जितनी भी भगवान की जितनी देर तक कथा चले, बीच बीच में जब जयकारा लगाया जाए तो जयकारा लगाना, क्योंकि भगवान की कथा में हनुमान जी महाराज का आगमन विशेष रूप से होता है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। एक साधक ने हमसे पूछ दिया, बोले हर बार लोग कहते हैं राम कथा में हनुमान जी का आगमन होता है, पर पूरे पांडाल में हनुमान दिखाई क्यों नहीं देते? और बात भी सत्य है, अगर पांडाल में हनुमान महाराज आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? महाराज कारण क्या है कि काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे। जो कथा में मन होगा तो उसी को दर्शन होगा। जिसको कथा सुनते सुनते आनंद आ जाए और शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाए तो समझना कथा पांडाल में हनुमान जी महाराज का प्राकट्य है। और कथा जिनके सर के ऊपर ऊपर निकल जाए तो समझना जब हम ही कथा पांडाल में नहीं तो हनुमान कैसे होंगे। तो काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और आँख न करे दीदार तो भगवान क्या करे। हमारी आँख भगवान को देखना नहीं चाहती। हनुमान जी कहते जब तुम देखना नहीं चाहते तो हम दिखाना नहीं चाहते। तो आज भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। हमारे महाराज जी ने भी आप लोगों को शुभ आशीर्वाद दिया, पर हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन उल्टा आप लोग हमको आशीर्वाद देना बात सही है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। हम तो आप सभी से आशीर्वाद चाहेंगे। आइए पहले मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान का पावन नाम। और आज बड़ी भगवान की सुंदर कथा, सुंदर कांड की कथा आप लोगों ने 6 दिन तक कथा को सुना। आज 7वां दिन है, तो 7वें दिन में प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सुंदर कांड की कथा सुनाए, क्योंकि हमारे रामायण में एक कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। और ये सुंदर कांड है क्या और सुंदर कांड बना कैसे, आप लोग कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो आइए पहले मीठी मीठी ताली बजा करके 2 बार भगवान का पावन नाम लेंगे। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा।
भी कथा में। सोचो आज 12 बजे तक कथा चलेगी तो 2-4 सौ के धीरे धीरे सटक लें। हाँ, सोना नहीं। बहुत लोगों को देखा है जहाँ लाइट गई और जब तक जनरेटर चलता है तब तक कहते हैं भैया इसी बीच में सटक लो, नहीं तो देख लिए जाएंगे। राज बड़ा ही सुंदर भगवान का प्रसंग है। महाराज जी के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं जिसको भगवान ने ना नचाया। उमादार जो सिद्ध की नाही और सब ही नचावत राम गोसाई। नट मरकटिक सब ही नचावा और राम खगेश वेद जस गावा। सब नाचे और नारदो नाचे। महाराज जी सुना रहे थे। आइए सदस्य जिला पंचायत की तरफ से 511 मुद्राएं भगवान के चरणों में प्रदान किए हैं और 101 मुद्राएं हमको प्रदान किए हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे ये अपना चुनाव जीत जाएं, क्योंकि हम तो भैया वोट देने नहीं आएंगे, हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अपना चुनाव जीतें। और एक आशा और करेंगे आप सभी लोगों से, और जो जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं इनसे भी प्रार्थना करेंगे कि चाहे इस गांव का प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, हर किसी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जब इस ग्राम में ये यज्ञ हुआ करे तो उसमें यदि 50,000 का खर्चा है तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे आप पूरा उठाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जितनी श्रद्धा है आप करो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे और ऐसे बात करेंगे तो सब समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है। तो आइए अपना मन भगवान के चरणों में लगाएंगे। रामायण मानस की सबसे उत्तम कथा सुंदर कांड की कथा। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को मार करके और सुग्रीव को राज्य और नारी दिलाई तो सुग्रीव भगवान के कार्य को भूल गया, क्योंकि श्रोताओं हम आप सब सुग्रीव हैं और सुग्रीव एक जीव है, और जब भगवान सुख दे देता है तो हम आप भी भगवान को भूल जाते हैं। और यही दशा सुग्रीव की हुई। भगवान ने देखा कि सुग्रीव से मैंने मित्रता की, जय न मित्र तो को होई दुखारी और तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। मैंने मित्रता की और मैंने मित्रता निभाई और इसका राज इसकी नारी दिलाई, पर ये सुग्रीव कैसा निकला जो मेरे कार्य को भूल गया। तो जाकर के हनुमान जी महाराज लक्ष्मण समझाते हैं और उसी समय सुग्रीव अंगद इत्यादि वानरों के साथ भगवान की शरणागति में आते हैं और उसी समय सुग्रीव सबको आज्ञा देकर के छोटे छोटे वानरों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। और जो बड़े बड़े वानर हैं, सुग्रीव ने कहा रघुनाथ ये सबसे बड़े बड़े वानर हैं कौन? अंगद, नल और नील, रीछपति वानर, जामवंत और हनुमान, ये सबसे योद्धा हैं बड़े बड़े। तो सुग्रीव ने कहा रघुनाथ ये वानर मैंने आपके सामने अपनी सेना समर्पित कर दी, अब तुम इन वानरों को जहां इच्छा हो वहां भेज सकते हो। पर राम को देखो, राम पर किसी पर विश्वास नहीं था। इतने वानर खड़े हैं पर मेरे रघुनाथ को किसी पर विश्वास नहीं है, केवल हनुमान के सिवाय। और धीरे से हनुमान को बुलाया, बोले हनुमान मुझे किसी पर विश्वास नहीं पर तुझ पर है। तो हनुमान ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना चाहिए? बोले जा ये मुद्रिका लेकर के जाओ, जहाँ जानकी मिले तहाँ ये मुद्रिका दे देना, तुझे पहचान जाएंगी, सीता का संदेश लेकर के वापस आ जाना। बोले यदि फिर भी भगवान मुझे जानकी मैया ने नहीं पहचान पाया तो क्या करूं? बोले तो करुणा निधान नाम ले देना, पहचान जाएंगे। शुभ संकेत लेकर के तो आइए कथा प्रारंभ करेंगे समुद्र के किनारे। और ज्यादा पीछे शुरू करते तो शायद हम पहुंच भी नहीं पाते सुंदरकांड तक। तो समुद्र के किनारे सब वानर आते हैं। समुद्र के किनारे संपाति से भी भेंट होती है भगवान की, पर संपाति की भी कथा बड़ी है। तो आज जब समुद्र के किनारे हनुमान और सभी वानर खड़े हैं, एक
दूसरा वानर एक दूसरे का मुख देख रहा है, क्योंकि संपाति की दृष्टि अपार थी और संपाति है गीध, गीध की दृष्टि अपार होती है। संपाति ने अपनी दृष्टि के द्वारा देखा, बोले 100 योजन दूर जो समुद्र को पार करके लंका में जाएगा, वहां पर लंका में एक अशोक वाटिका है, वहां सीता इस समय सोच में बैठी हुई है। और संपाति इतना बता करके चला गया और इधर समुद्र के किनारे सब वानर खड़े हैं, कौन 100 योजन दूर जाए। सब अपनी अपनी व्यथा कहने लगे। सबसे पहले अंगद बोल पड़े, बोले महाराज हनुमान हमें क्षमा कर देना। बोले हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। जैसे रीछपति वानर ने देखा, बोले जाओगे तुम 2 पैरों से और उधर से क्या एक ही लेकर के आओगे। बोले महाराज कहने का अर्थ ये नहीं है। आज जिस समय अंगद ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। कि अंगद काया हो जाओ मैं अपारा, जिय संशय कछु कीर्ति भारा। अंगद कहाई जाओ मैं अपारा, जिय संशय कछु कीर्ति भारा। ओ जामवंत कहे तुम सब लायक, पतियन के मां सब ही कर नायक। बोले महाराज हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। अच्छा अंगद ने हाथ क्यों जोड़े कि महाराज हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, क्यों? अंगद को श्राप लगा है। और किसका श्राप लगा है? जो लंका में अक्षय कुमार है, यदि अंगद अक्षय कुमार और अंगद की भेंट हो जाए तो अंगद का जितना बल है उसमें से आधा बल अक्षय कुमार ले लेगा। और कहा जाता है, साधक अपनी कल्पना लिखते हैं, विद्वान अपनी कल्पना लिखते हैं कि अक्षय कुमार और अंगद एक ही पाठशाला में विद्या पढ़ते थे और इतना झगड़ा करते थे जिसमें अंगद बलवान थे और अक्षय कुमार कमजोर थे। तो एक संत ने श्राप दे दिया, अंगद तुम इतने बड़े बलवान बनते हो, जाओ इस बार यदि तुम अक्षय कुमार के पास पहुंच गए तो तुम्हारा आधा बल अक्षय कुमार ले लेगा। तो अंगद को वही बात याद आ गई, बोले मैं जाऊंगा तो आधा बल चला जाएगा। हनुमान कुछ नहीं बोल रहे, हनुमान केवल खोपड़ी हिला रहे हैं। जो वीर पुरुष होता है वो जल्दी बोलता नहीं है। हनुमान जी महाराज शांति से खड़े हैं। रीछपति वानर ने कहा महाराज ना तो हम जा सकते हैं ना आ सकते हैं। हनुमान उनसे भी नहीं बोले। जामवंत कहने लगे महाराज हमें इतनी क्षमता नहीं कि हम 1 कोस चले जाए, ये तो 100 योजन दूर है, क्योंकि जामवंत बूढ़े हैं, जाएंगे कैसे? रीछपति वानर ने जब देखा कि सबने अपनी अपनी सलाह दे दी, पर हनुमान महाराज शांति से खड़े हैं, क्योंकि हनुमान को भी शांति का प्रतीक कहा जाता है। हनुमान जी महाराज खड़े हैं, बोले कहे रीछपति सुन हनुमाना, और का चुप साध रहो बलवाना। आज जैसे ही रीछपति वानर ने जाकर के हनुमान से कहा, बोले कहे रीछपति सुन हनुमाना, और का चुप साध रहो बलवाना। कहे रीछपति सुन हनुमाना, कहे रीछपति सुन हनुमाना, समय रीछपति वानर ने कहा, बोले कई रीछपति सुन हनुमाना, और का चुप साध रहे हो बलवाना। किनसे कहा? हनुमान जी महाराज से। फिर भी हनुमान नहीं बोले। दूसरी बार कहा, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर भी हनुमान नहीं बोले। हनुमान खड़े हैं। उसके बाद कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पानी। फिर भी नहीं बोले हनुमान। क्यों?
हनुमान को भी श्राप लगा था। हनुमान को भी श्राप लगा है कि हनुमान को जब कोई उनका बल याद दिलाएगा तब हनुमान को बल याद आएगा। हनुमान जी महाराज जहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे तो हनुमान जी बहुत बड़े उत्पाती थे और बानर वैसे भी चंचल स्वभाव का होता है। बानर को जितना खिलाओगे वो उतना ही मुंह फैलाएगा। बात सही है कि नहीं? वानर को आप जितना खिलाओगे वानर उतना ही मुंह फैलाएगा और कुत्ते को जितना खिलाओगे उतनी ही दुम हिलाएगा। बात सही है कि नहीं? तो हनुमान फिर भी शांत खड़े हैं। हनुमान को भी श्राप लगा था। हनुमान चाहते तो पहले ही 100 योजन दूर जाकर के माता जानकी का पता लगा करके आ जाते थे, पर हनुमान जी महाराज शांति से खड़े। क्यों? हनुमान जी महाराज को भी श्राप लगा है। और किसका लगा है श्राप? हनुमान जी महाराज जहाँ विद्या पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, तो वहाँ हनुमान जी बहुत उत्पात करते थे। जब बालक बैठते थे विद्या पढ़ने के लिए पाठशाला में, विद्यालय में, तो हनुमान जी क्या करते थे कि अपनी पूंछ से बालकों को लपेट करके वो धरा पर पटक देते थे। पता नहीं कितनों को हनुमान जी मसल देते थे। और किनको मसलते थे? जिनका ध्यान विद्याओं में नहीं होता था, हनुमान जी उन्हीं को पकड़ करके मसल देते थे। और पढ़ाने वाला क्या करे? रोज 2-4 मसले जाए तो बताओ पढ़ाने वाला क्या करेगा? हनुमान जी ने देखा कि जो पढ़ता नहीं था हनुमान जी उसी को अपनी पूंछ में लपेट करके और पटक देते थे। एक दिन 2-4 बालक बैठे थे, बालकों ने जाकर के हनुमान की शिकायत कर दी। बोले गुरुजी जब आप पाठ पढ़ाते हुए तो हनुमान अपनी पूंछ के द्वारा मार मार कर हमारा हाल बिगाड़ देते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा, बोले जाओ तुमने शिकायत की तो तुम्हें आज आसमान में न टांग दिया तो हम भी राम जी के भक्त। अब गुरु जब पाठ पढ़ाते थे, एक दिन गुरु जब पाठ पढ़ाने बैठे, हनुमान जी ने पढ़ लिया चेहरा, बोले यही 2 बालक थे। हनुमान जी महाराज ने तानी अपनी लंबी पूंछ और जैसे ही बालकों को लपेटा और लपेट करके गुरु जी की खोपड़ी पर टांग दिया। बोले गुरु जी अभी तक तो तुमने देखा नहीं मैं कैसे मसलता था, लेकिन अब तुम्हारे सामने ही इनको मसलूंगा। अब गुरु जी ने देखा कि जो सामने 2 बालक थे अचानक कहाँ चले गए, इधर उधर देखा। हनुमान कहने लगे गुरुजी कहाँ देख रहे, जरा ऊपर देखो, ऊपर दोनों टंगे। अब जैसे ही दृष्टि डाली हनुमान से कहा, गुरुजी ने बोले हनुमान इन बालकों को उतारो। और जैसे ही हनुमान ने उतारा, संत ने श्राप दे दिया, हनुमान तुम्हें अपने बल पर बड़ा घमंड है, जहाँ देखो वहाँ अपना बल दिखाते हो। जाओ आज के बाद जब तक तुम्हें तुम्हारा कोई बल याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें तुम्हारा बल याद नहीं रहेगा। और हनुमान जी अपना बल भूल गए। तभी रीछपति वानर कहने लगे पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी महाराज नहीं बोले, बोले कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई तात तुम पाई। अरे संसार में ऐसा कौन सा कार्य नहीं है जो हनुमान तुमसे नहीं होगा। आज जैसे ही हाथ जोड़े रीछपति वानर ने और कहने लगे क्या राम काज लग तब अवतारा और सुनते भयो पर्वताकारा। राम काज तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, राम काज लग तब जिस समय वानरों ने जाकर के जब हनुमान जी से कहा, बोले राम काज लग तब अवतारा। अरे हनुमान तुम्हारा तो अवतार केवल राम के काम के लिए हुआ है और दूसरा तुम्हें कोई काम सौंपा ही नहीं गया। आज भी कलयुग में हनुमान अपना कार्य करते हैं तो सिर्फ राम के लिए, और रामावतार में भी हनुमान ने जितने कार्य किए वो भी अपने राम के लिए किए हैं। तो राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा।
जैसे ही रीछपति वानरों ने हनुमान के बल को याद दिलाया तो महाराज हनुमान जी का शरीर पर्वत की तरह हो गया। सुनतई भयो पर्वता कारा, जैसे पर्वत का आकार होता है वैसे ही हनुमान जी ने अपना आकार बना लिया पर्वत की तरह। और वानर कतई पिद्दी पिद्दी छोटे छोटे और हनुमान बढ़ते ही चले गए। और वानरों ने सोचा अगर धोखे से इनकी लात पड़ गई तो यही समुद्र के किनारे मसल दिए जाएंगे। और हनुमान बढ़ते ही चले गए और वानर बिल्कुल छोटे रह गए। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, जामवंत के वचन सुहाए। आज जिस समय वचन अच्छे लगे हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। यहाँ हनुमान जी ने बड़ी सुंदर भूमिका निभाई है श्रोताओं। हनुमान कौन है? संत। और सीता कौन है? भक्ति। हनुमान के अलावा और भक्ति की खोज कौन कर सकता है? एक संत के अलावा भक्ति की खोज कौन कर सकता है? दुनिया के लोग जब बड़ा काम करने जाते हैं तो सीना ठोक करके जाते, भैया देखो हमने बड़ा काम किया है। पर मेरे हनुमान का स्वभाव देखिए, हनुमान ने जिस समय हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, जामवंत रीछपति वानर, आपने मेरे बल को याद दिलाया है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी माता जानकी का पता लगा करके अतिशीघ्र वापस आऊंगा। लेकिन हे वानरों, अगर मैं चला गया तो यहाँ से जाना नहीं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक समुद्र के किनारे से हिलना तक नहीं। और भूख लगे तो कुछ भी खाकर के जीवन बिताना, लेकिन यहाँ से जाना नहीं। वानरों के आंखों में अश्रु आ गए। हनुमान, आप सीता की खोज करने जा रहे हो और आप मुझे भी रोक करके जा रहे हो। दुनिया का प्राणी जब बड़ा काम कोई करने जाता है, धर्म का काम करता है, कहते भैया तुम चलो हम अकेले कर लेंगे ताकि हमारा नाम हो जाए। पर हनुमान जी कहते हैं कि हम साथ आए थे और साथ मिलकर के रघुनाथ को सीता का पता बताएंगे। हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही हनुमान जी चले तो बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ जब जलाई गई थी, हनुमान जी की पूंछ जलाई गई थी तो हनुमान जी जब लंका जला करके जिस समय वापस आए अपनी पूंछ बुझा करके, तो वानरों ने पूछा कि तुम सीता का पता लगा के आ गए? हनुमान जी ने कहा सीता के छोड़ो, हम लंका का भी पता लगा के आ गए। तो वानरों ने कहा क्यों? बोले हम अपने राम जी का आधा काम करके आ गए। तो वानरों ने कहा आधा काम क्या किया? बोले अब केवल रावण ही मरने को बचा है और बाकी सब हम खत्म करके आ गए। तो वानरों ने कहा तुमने क्या किया? बोले महाराज हम लंका जला करके चले आए। वानरों का मुंह फैला का फैला रह गया, दौड़ करके गए। बोले कैसे लंका जलाई? बोले पूंछ से। अब वानर गए पूंछ देखने लगे। बोले अगर पूंछ में जली होती आग और जली होती लंका तो पूंछ तो अवश्य जली होती। और भैया बात भी सही, इतनी बड़ी सोने की लंका जल जाए और जिसकी पूंछ का एक भी बाल ना जले, बड़े आश्चर्य की बात है। इतनी बड़ी लंका जला दी। तो वानरों ने कहा हनुमान तुमने लंका जलाई तो ये बताओ तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बार बार रघुवीर सवारी, करके उपवन तनय बल भारी। तो दिखाओ, देखें अगर पूंछ तुम्हारी जल गई तो समझो लंका जल गई। अब जैसे ही वानरों ने जाकर के देखा तो महाराज हनुमान की पूंछ में इतने बाल थे, एक भी बाल नहीं जला। तो वानर कहने लगे तुम झूठ बोलते हो, अगर तुम्हारी पूंछ में आग लगी होती तो तुम्हारी पूंछ पूरी जलती। रावण की लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान इतना काहे झूठ बोलते हो? बने राम के भक्त घूमते हो, झूठ इतना बोलते हो? हनुमान जी ने कहा ये वानर
मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वो भी अपने यश के लिए मैं झूठ बोलूंगा, या तो अपने राम के यश के लिए झूठ बोलूं तब तो चलता है, पर अपने यश के लिए कभी झूठ नहीं बोलता। तो वानरों ने कहा तो फिर सिद्ध करके दिखाओ, तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, हनुमान जी कहते हैं, बोले बार बार रघुवीर सवारी। तो वानरों ने कहा मतलब, बोले हमारी पूंछ में जितने बार थे सब भगवान ने संभाल करके रखे थे, इसलिए एक भी बार नहीं जला। और जब मैं यहाँ से गया था तो बार बार रघुवीर सवारी, हर कदम पर मेरा परमात्मा मुझे संभाल करके चल रहा था, तो मेरी पूंछ कैसे जलती? ये हनुमान जी का भाव है। और जैसे हनुमान जी चले तो मानस में आया है, जुम अमोघ रघुपत करवाना, और यही बात चलो हनुमान। जैसे प्रभु का बाण चलता था वैसे ही आज हनुमान जी बाण बन करके चले हैं। आज वैसे ही हनुमान जी चले, इधर देवताओं को पता चला कि सीता की खोज के लिए हनुमान जा रहे हैं, तो हनुमान की परीक्षा ली जाए, क्योंकि जो बल और बुद्धि और ज्ञान में निपुण होता है वही भक्ति को पा सकता है। तो जरा हम भी तो देखें हनुमान के अंदर बल और बुद्धि और ज्ञान है अथवा नहीं। तो देवताओं ने जाकर के सर्पों की माता सुरसा से कहा, सुरसा नाम अहिर कह माता, पठियन आय कही देई बाता। आज जैसे ही देवताओं ने आकर के सुरसा से कहा, वो हे सर्पों की माता सुरसा, आप जाकर के हनुमंत लाल की परीक्षा लीजिए। महाराज जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं हमको कष्ट मिलता है, हमारा काम बिगड़ जाता है, ये काम भगवान नहीं बिगाड़ता है, बिगाड़ते हैं देवता लोग, क्योंकि देवता परीक्षा लेते हैं भगवान के भक्त बनने लायक है अथवा नहीं है। और जो कोई भी भगवान की भक्ति करता है तो जितने विघ्न हनुमान के जीवन में आए हैं सुंदर कांड में, उतने ही विघ्न हमारे और आपके जीवन में आते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। पहला विघ्न देवताओं के द्वारा आया है हनुमान के जीवन में। सुरसा से कहा जाओ और जाकर के हनुमंत लाल की परीक्षा लो जाकर के। अब महाराज जब हनुमान जी चले, इधर सर्पों की माता सुरसा बीच समुद्र में मुंह फैला करके खड़ी हो गई, और मुंह फैला करके खड़ी होकर के कहने लगी, आज सुरन मोय दीन आहारा, और सुनत वचन कहे पवन कुमारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। की माता सुरसा भी समुद्र में पहुंची, बोली आज सुरन मोय दीन आहारा। सुरसा भी झूठ नहीं बोली, देवताओं ने भेजा था सुरसा को, तो सुरसा ने भी देवताओं का ही नाम लगा दिया। बोले आज सुरन मोय दीन आहारा, और सुनत वचन कहे पवन कुमारा। जैसे ही कहा आह, आज विधाता ने मुझे आहारा दिया है, आज मैं इस वानर को खाकर के अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने जैसे सुना, हनुमान जी बोले अब क्या करे, ये खा जाएगी अपनी भूख मिटाएगी, पर हम अपनी सीता का कैसे पता लगा। अब हनुमान जी ने बड़े प्रिय वचन कहे, जब अपना काम सिद्ध करना हो तो बड़े मीठे स्वर से बोलो, सामने वाला इसे पिघलेगा जैसे कथे सच्चिदानंद हृदय में बैठे हो। और हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले भैया आप मुझे खा लेना, आपको विधाता ने आहारा दिया है यानी मुझे भेजा है, आप मुझे खा लेना लेकिन अभी न खाओ। तो सुरसा बोली कब खाए? बोले राम काज कर फिर मैं आवूं, और सीता की सुन प्रभु ही सुनाओ। बस इतना समय दे दो, मैं राम के कार्य के लिए आया हूँ,
और राम का कार्य क्या है? भक्ति की खोज करना, सीता का पता लगाना। मैं अपनी मैया सीता का पता लगा लूं और पता लगा करके ये संदेशा अपने राम जी को बता दूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, मुझे खा लेना। अब सुरसा हंसने लगी, बोले ये वानर, आज तक कोई भी यहाँ से गया है वो दोबारा वापस नहीं आया, और तुझे पता है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, फिर भी तो मौत के मुंह में आएगा, इसलिए मैं तुझे आज खा कर के मानूंगी। हनुमान ने देखा हो तो सर्पों की माता सुरसा, अब चाहे सर्पों की माता हो और चाहे इंसान की माता हो, माता तो माता होती। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया आज मुझे खा करके भूख मिटाओगी? वाकई में आप यदि भूखी हो तो आप मुख फैलाओ, मुझे खा लो, मैं समझूंगा कि ये भी मेरे राम का ही कार्य होगा। और सुरसा से कहा मुख फैलाओ, खाओ मैया, हम भी तो देखें तुम्हारा मुख कितना बड़ा है, और पर्वत की तरह है हनुमान जी महाराज। और सुरसा महाराज जी नींद आने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की। बेचारे थक जाते दिन भर इधर से उधर दौड़ते दौड़ते। अच्छा आप लोगों को तो नींद नहीं आती, चलो इनको नींद आ गई तो हम समझ गए, हो सकता है भंडारा अंडारा चला, बड़ी व्यवस्था देखी। वैसे हम अनुभव कर सकते हैं कि इस पंडाल में किसी को नींद नहीं आ रही है। बात सही है कि नहीं? क्योंकि कथा कहने वाला हर एक इंसान के चेहरा पड़ता है कि कौन कथा में बैठा है और किसके अंदर कथा बैठी है। आप लोग जब नींद लगे तो धीरे से हमें बता देना, ऐसी कोई बात नहीं, हम कथा विराम कर देंगे, क्योंकि रात किसी के बाप की नहीं है, ठीक है? हमको बता देना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा मैया जरा अपना मुख फैलाओ, हम भी तो देखें हमको खा पाओगी अथवा नहीं। और जैसे ही सुरसा ने मुख फैलाया कि जो धन भरते ही बदन पसारा, जो धन भरते ही बदन पसारा, अभी तक कीन तो बन बेसारा, अभी तक कीन तो बन बेसारा, जो धन भरते ही बदन पसारा, जो धन भरते ही बदन पसारा, तब कीन तो बन बेसारा, जिस समय हनुमान जी महाराज ने कहा देवी आप जरा मुख फैलाओ और मैं आपको अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, यदि खा पाओ तो खा सकती हो। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा बोले जो जन भरते ही बदन पसारा और कपितन कीन दुगन विस्तारा। सुरसा ने जब अपना शरीर और मुख बड़ा किया तो हनुमान जी महाराज दुगने हो गए। 16 योजन मुख तेई थयहु और तुरंत पवन स्तुत 32 भय। 16 योजन सुरसा हुई तो हनुमान जी महाराज 32 हुए, और हनुमान जी महाराज 32 हुए तो सुरसा 64 हो गई। हनुमान जी ने कहा अब भैया हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? हनुमान जी ने सोचा अब मैं बड़ा होऊंगा तो हमारा एक पैर लंका में होगा, और लंका के निशाचर इतने नालायक हैं कि जब देखेंगे कि लंका में सब इंसान है, राक्षस है, बानर का पैर कहाँ से आ गया, और जैसे ही बंदर का पैर देखे कहीं सतर्क ना हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने क्या किया बोले जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और ताश बोल का रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा रूप बढ़ाए हनुमान जी रूप बढ़ाते चले गए। हनुमान जी ने सोचा आप बढ़ाऊंगा तो एक पैर लंका में होगा, तो हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। सत जो जनत ही आनंद कीना, सत जो जनत ही आनंद कीना, अखिलक लोक पवन सुत कीना। लाग पठावा
अपना मुख बड़ा किया तो हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। हनुमान जी इतने छोटे बन गए कि सुरसा ने अपने आप को संभाल नहीं पाया। तब तक हनुमान मुख में जाकर के और बाहर चले आए। बोले भैया हम तो तुम्हारे मुंह के अंदर भ्रमण करके चले आए, पर तुमने हमें क्यों नहीं खा पाया। सुरसा हंसने लगी, बोले ये हनुमान जा मेरा आशीर्वाद है। सुरसा ने उल्टा आशीर्वाद दिया। अच्छा हनुमान जी महाराज छोटे क्यों बन गए? हनुमान जी महाराज कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं है, बहुत बड़े योद्धा हैं, पर हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा छोटे क्यों बन गए? पहला कारण छोटे इसलिए बने क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सोचा कि यदि अब मैं दुगना बड़ा होगा तो हमारा एक पैर लंका में होगा और लंका के निशाचर कहेंगे बंदर कहाँ से आ गया, तो सब सतर्क हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज छोटे हो गए। दूसरा कारण सुरसा भले सर्पों की माता क्यों न हो, हनुमान जी महाराज ने विचार किया माता माता होती है और माता के सामने छोटा ही बनकर के कार्य सिद्ध होता है। और तीसरा कारण हनुमान जी महाराज छोटे क्यों बने? हनुमान जी ने सोचा कि संसार में जब अपने जीवन में कोई बड़ा काम करने जाओ तो छोटे बनकर के रहोगे तो हर कार्य सिद्ध होगा और बड़े बनकर के रहोगे तो हर काम बिगड़ता चला जाएगा। तो हनुमान जी महाराज छोटे हो गए और छोटे होकर के मुख में जाकर के भ्रमण करके चले आए। बोले भैया हम तो तुम्हारे मुख में जाकर के आ गए पर तुमने खा नहीं पाया। सुरसा ने आशीर्वाद दिया बुद्ध बल मरम तोर मैं पावा। देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारा बल बुद्धि और ज्ञान का पता लगाने। अब मैं जान गई हूँ हनुमान कि तुम बल बुद्धि और ज्ञान में निपुण हो, तो जाओ एक माँ का आशीर्वाद है जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य तुम्हारा पूरा होगा। उसने भी आशीर्वाद दिया। देवताओं ने फिर सुना, बोले अभी सुरसा ने आशीर्वाद दिया, एक परीक्षा में पास हुई, अब दूसरी परीक्षा शुरू हो गई। और दूसरी परीक्षा कौन सी? कि समुद्र में एक निशाचरी रहती थी। निश्चर एक सिंध मुँह रही और कर्म खाया नभ के खग गई। ऊपर से कोई पशु कोई भी पक्षी जाता था ऊपर से आसमान से, तो जो निशाचरी थी जब ऊपर से पक्षी जाता था तो निशाचरी क्या करती थी, उसकी परछाई को पकड़ लेती थी। अब हनुमान जी महाराज जब गए, गोस्वामी जी महाराज ने इस निशाचरी को ईर्ष्या का प्रतीक बताया है। ईर्ष्या यानी जलन। जो भगवान की भक्ति करेगा तो अड़ोसी पड़ोसी हमेशा जलते रहेंगे। बोले इसको ज्यादा मिलता होगा तभी ये भक्ति करता है। लोग जलते हैं जो भक्ति करता है, तो उससे लोगों को ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और जो ईर्ष्या को भी काट करके भगवान की शरणागति में जाता है, सीता की प्राप्ति उसी को होती है। हनुमान जी महाराज जब निकले तो हनुमान जी महाराज की परछाई को कस के पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने देखा, बोले आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो हनुमान को पकड़ पाए, पर इस समुद्र में कौन आ गया जिसने मुझे पकड़ा है। हनुमान महाराज ने जैसे देखा, बोले समुद्र की निशाचरी है। भगवान ने केशों को पकड़ करके एक तमाचा दिया और समुद्र में उसी निशाचरी का प्राणांत कर दिया। अब जैसे ही प्राणांत किया, हनुमान जी महाराज ने कहा चलो समुद्र में सब पार हो गए, अब लंका बह गई, लंका को झेले, लंका कैसी है। अब हनुमान जी महाराज जिस समय गए तो हनुमान जी महाराज ने क्या देखा, पुर रखवारे देख बहो और अपमन की न विचार। जैसे ही लंका में गए बिल्कुल छोटा रूप बनाया, इतने छोटे बन गए हनुमान जी महाराज, मसक समान रूप कप धरी। कई लोग कहते हैं हनुमान मच्छर बन गए थे, कई लोग कहते हैं हनुमान मच्छर बन गए थे। और मच्छर बन के गए और तभी सीता का पता लगा लिया। तो एक साधे कहने लगे हनुमान यदि मच्छर बन गए होते तो मुद्रिका कहाँ रखी। लोग अपनी अपनी कल्पना करते हैं। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए और छोटे इसलिए बने क्योंकि लंका की रखवाली करने वाली कौन है, एकमात्र नारी है। रावण की इतनी बड़ी सोने की लंका, इतने राक्षस दास दासियां, लेकिन लंका की रखवाली करने वाली कौन है, मात्र एक लंकिनी है।
लंगड़ी के कारण हनुमान ने जब छोटा रूप बनाया तो हनुमान ने देखा, अरे इतनी बड़ी लंका में इतने इतने बड़े बड़े राक्षस, अब इनको कैसे हम इनके साथ कैसे आगे के लिए सीता का पता लगाए। हनुमान जी जब छोटे बने और छोटे बन करके जैसे चले, लेकिन धन्य है लंकनी और